नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा रानी पार्क की दिखा रहे हैं। यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गणवेशधारी कैसे बन सकता है अहंकारी, और हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीर दिखाई, हाथों में तस्वीर लेकर ये प्रदर्शन है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप संघ की वेशभूषा में देख सकते हैं। जवाब दो, जवाब दो, गणवेशधारी कैसे बन सकता है? 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 कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गणवेशधारी कैसे बन सकता है? गणवेशधारी कैसे बन सकता है? गणवेशधारी कैसे बन सकता है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, गणवेशधारी कैसे बन सकता है? सर, आज का ये सारा कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूँ, ये गणवेश है जी, देश के प्रधानमंत्री ने डाली हुई। और ये प्रचारक रहा 45 वर्ष। देश का प्रधानमंत्री है, परिवार साथ में नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, माता साथ में नहीं है, भाई साथ में नहीं है। कभी देश के प्रधानमंत्री के विषय के अंदर सुना कि दिल्ली के अंदर उसके साथ कौन कौन रहता है? उसका भाई रहता है, उसका नहीं रहता, माँ रहती है, लेकिन उसको भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अहंकारी शब्द, वो अहंकारी है। हाँ, वो अहंकारी है, क्योंकि उसने उड़ीसा जीता। जगन्नाथ जी का स्थान 70 वर्ष के अंदर कभी पार्टी ने नहीं जीता, लेकिन उसने जीता। चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, इसलिए वो अहंकारी है। 30,000 लोग खीर भवानी के दर्शन करने के लिए गए, इसलिए अहंकारी है। इसलिए अहंकारी है कि उसने अपने माता पिता, भाई भतीजा बाद उनको नौकरी नहीं दी, इसलिए अहंकारी है। और प्रचारक जिसने त्याग दिया, 40 वर्ष जो मांग करके रोटी खाता रहा, जिसने अपने पैसों से रोटी नहीं ली, मांग करके रोटी खाई प्रचारक के दिनों के अंदर, और उसको अहंकारी शब्द के साथ कहने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोधाभास प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 62 सीटें लाने वाला पक्का अहंकारी है। राम मंदिर बनाने वाला अहंकारी है। और राम मंदिर के अंदर जब इनॉग्रेशन हुई, सबने मिलकर के करी, वो अहंकारी है। शब्द कहने से पहले हमको 10 बार विचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं बड़े कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जी। ये अहंकारी शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना सरासर गलत है। इसके विषय के अंदर हमको पुनर्विचार करना चाहिए। और जिसने अपना सर्वस्व लौटा दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने माता पिता भाई बहन, उसको पता ही नहीं है कौन है। कभी कोई स्कैंडल हुआ उसके परिवार के अंदर? आज खड़े होकर के हम कह सकते हैं कि हम देश के अंदर जीने वाला हिंदू है। उस स्तर पर लाने का प्रयास किसने करा? जिसको अहंकारी कहा जा रहा है उसने करा। इसलिए मैं अहंकारी शब्द कहने वालों से कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारे से निकला हुआ एक प्रचारक है। और प्रचारक इस गणवेश के अंदर, ये इसको कहां से इनकार आना? मांग करके रोटी खानी है, अपने पल्ले का तेला नहीं होना। कहां से इनकार आएगा? जिसके पास पैसा होगा उसके पास आएगा, जिसके पास बच्चे और धर्मपत्नी और सारा परिवार जिसको आगे बढ़ाए, वो अहंकारी होगा। क्या देश के अंदर
70 वर्ष से जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर लोग रहते रहे, वो सारा परिवार रखते रहे, वो ओंकारी नहीं है, अहम है उनमें। और आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हम क्या बताने का प्रयास करना चाहते हैं? मैं एक ही शब्द कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार उड़ीसा के अंदर सरकार लाई, आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार लाई। और तो ये थे अशोक गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के नामों से नवाजना ठीक नहीं है, उनको इस तरह अहंकारी कहना ठीक नहीं है। आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिएगा।